बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एडीए, एडीएस और बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंसेस के मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे। इससे पहले आपने एक वीडियो मुलाहजा फरमाई है जिसमें पहले 3 डेफिनेशंस दी गई हैं। ये उसी का तसलसल है और क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ मिलके तैयार करेंगे। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिफाइन सोसाइटी। हम मुआशरे की तारीफ कैसे कर सकते हैं? मुआशरा किसको कहते हैं? A group of people with common territory, interaction, culture, norms, values and behaviors is called a society. एक मुआशरे से मुराद लोगों का एक ऐसा ग्रोह है विद कॉमन टेरिटरी, जिनके पास मुश्तरका ज़मीन हो, इलाका हो, इंटरेक्शन यानी वो एक दूसरे पर एक्शन और इंटरेक्शन के ज़रिए एक दूसरे को मुतासर करते हों, इंटरडिपेंडेंट हों। जैसे हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ा था कि एक ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, दूसरों को उनके राइट्स मिल जाएं, दूसरा शख्स ड्यूटी परफॉर्म करे तो पहले ग्रुप को उनके राइट्स मिल जाएं। यानी इंटरडिपेंडेंट हों, इंटरलिंक्ड हों, ओवरलैप हों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। कल्चर, उनकी सकाफ़त एक हो, नॉर्म्स, उनके असूल व ज़वाबत, रहन सहन के अंदाज़, तहज़ीब व तमद्दन, वैल्यूज़, उनकी अक़दार एक हों, एंड बिहेवियर्स, और उनके रवैये एक हों, इस कॉल्ड अ सोसाइटी, उसे एक मुआशरा कहते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं ना एक जैसे हों, तो आपको पता है सोशल साइंसेज में कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। एक जैसे का मतलब है कि अमूमी तौर पर एक जैसे हों। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर शख्स दूसरे शख्स की मानंद हो जाए, तो इख्तलाफात भी होंगे। और सॉरी, इससे पहले आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है, तो एक दर्जाबंदी भी होगी इंसानों की, उनके वेल्थ की बेस पे, उनके इनकम की बेस पे, उनके नॉलेज, एजुकेशन और मेरिट की बेस पे, पावर की बेस पे। तो सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते, अलबत्ता अमूमी तौर पर एक जैसे हों। आ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ऐसा ग्रो, विद कॉमन टेरिटरी, मुश्तरका इलाके में रहने वाले, इंटरेक्शन, जो एक दूसरे पर एक्शन और इंटरेक्शन के ज़रिए एक दूसरे को मुतासर करते हों, कल्चर, उनकी सकाफत एक हो, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स इज़ कॉल्ड अ सोसाइटी, तो उसे हम सोसाइटी कहते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो सुनेंगे तो वीडियो मुकम्मल होने तक आप इंशाल्लाह ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ अ फैमिली। फैमिली से क्या मुराद है? बज़ाहिर ये एक आसान सा लफ्ज़ है, फैमिली का मतलब है ख़ानदान, लेकिन जब इसको एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ डिफ़ाइन करेंगे तो हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, ख़ानदान अफराद के ऐसे मजमूए को कहते हैं, यूनाइटेड बाय द टाइज, जो इकट्ठे हो जाएं, बाय द टाइज, टाई मतलब बंधन से, ऐसे बंधन से बंधे हों, ऑफ मैरिज, या तो वह बंधन शादी का हो, ब्लड या फिर ब्लड रिलेशन हो, और एडॉप्शन, या फिर उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया हुआ हो। तो फैमिली से सादा सादा लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि एक शौहर हो, बीवी हो और बच्चे हों, तो उसे हम फैमिली कहते हैं। अगर वो अलहदा से रह रहे हैं तो सेपरेट फैमिली है। अगर वो अपने जैसी और फैमिलीज़ के साथ मिक्स होकर रह रहे हैं, जिसमें दादा दादी वगैरह या चाचा चाची या ताया ताई वगैरह साथ ही रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो फैमिली कहलाती है जॉइंट फैमिली। और अगर एक शख्स ने एक शादी की हो तो उसे कहते हैं मोनोगैमिक फैमिली। अगर उसने 2 शादियां की हों तो बाईगैमी, और अगर उसने 2 से ज़्यादा शादियां की हों तो पॉलीगैमी फैमिली कहलाती है। और इसी तरह से अगर घर में सरबराह, ख़ानदान का सरबराह अगर मर्द हो तो पैट्रियार्किकल फैमिली होती है, और अगर वालदा सरबराह हो, ख़ातून सरबराह हो, तो फिर मैटरनल फैमिली होती है। तो ये फैमिली की मुख्तलिफ इक़साम है। एक दफ़ा फिर इस डेफिनेशन को देखिए, फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, ब्लड और एडॉप्शन। बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों के साथ ये डेफिनेशन है, इसे आप तैयार कीजिए। ख़ानदान से मुराद अफराद का ऐसा मजमुआ है जो शादी या खूनी रिश्ते या एडॉप्शन, यानी जो खुदा न खास्ता अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं होती, वो किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक फैमिली होती है। तो एडॉप्शन या ब्लड रिलेशन या मैरिज का बंधन हो एक ख़ानदान में, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फैमिली। अब तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैरिज। देखिए, बज़ाहिर आसान आसान लफ्ज़ हैं, लेकिन जब इनको डिफ़ाइन करना पड़ता है और बाकायदा पेपर में लिखना पड़ता है तो फिर ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक मुलाहज़ा फरमाएँ।
तो तीसरा सवाल है डिफाइन मैरिज अ फॉर्मल यूनियन एंड सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड वुमन इज कॉल्ड मैरिज। शादी का मतलब है अ फॉर्मल यूनियन, एक रस्मी मिलाप, एंड सोशल एंड लीगल यानी उस मिलाप की नोयत समाजी भी होनी चाहिए, कानूनी हैसियत भी होनी चाहिए। यानी कि उस मर्द और औरत के दरमियान में जो बॉन्ड है, जो टाई है, that must be acceptable by the society, by the laws, by the family and even by the religion also। यानी मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर और कानूनी तौर पर वो बंधन काबिल कबूल होना चाहिए। अ फॉर्मल यूनियन एक रस्मी मिलाप, एंड सोशल एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक समाजी और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मुआहदा बिटवीन मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत के माबैन, तो उसे हम फैमिली कहते हैं। तो एक दफ़ा ज़रा तेज़ी से मेरे साथ ये तीनों डेफिनेशंस रिवाइज कर लीजिए। हाउ कैन वी डिफाइन सोसाइटी? A group of people with common territory, interaction, culture, norms, values, and behaviors is called a society. What is a family? Family is a group of persons united by the ties of marriage, blood, or adoption. And what is marriage? A formal union and social and legal contract between man and woman is called marriage. Keep watching Knowledge Hub. Allah Hafiz.